हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। और इस आर्टिकल में आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे जो आपकी वोकेबुलरी को और बेहतर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चाइल्ड बिट्रोथल्स। बिट्रोथल का मतलब होता है सगाई या मंगनी, और चाइल्ड बिट्रोथल कहने का मतलब है बच्चों की सगाई या बाल सगाई या बाल मंगनी। आर अ प्लॉय। प्लॉय का मतलब होता है चाल। टू एस्केप पनिशमेंट, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। एस्केप का मतलब होता है किसी चीज से बचना, और पनिशमेंट का मतलब सजा। तो मतलब हो गया बच्चों की सगाइयां सजा से बचने की एक चाल है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। आगे सब हेडिंग है टॉप कोर्ट। टॉप कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। टॉप कोर्ट अर्जेज पार्लियामेंट टू आउटलॉ चाइल्ड बिट्रोथल्स। अर्ज का मतलब होता है किसी चीज को जोर देकर कहना या फिर किसी चीज के लिए दबाव डालना, और आउटलॉ का मतलब होता है किसी चीज को गैर कानूनी घोषित करना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है टॉप कोर्ट और इसका मेन वर्ब है अर्जेज, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। चूंकि न्यूज़पेपर की हेडिंग और सब हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, पर इसकी हिंदी ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करते हैं। तो मतलब हो गया कि उच्च न्यायालय ने पार्लियामेंट पर दबाव डाला है चाइल्ड बिट्रोथल्स यानी कि बच्चों की सगाइयों को गैर कानूनी घोषित करने के लिए। आगे है ड्रॉइंग अटेंशन। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना और अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। यहाँ पे ड्राइंग मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसका मतलब है खींचते हुए, और ड्राइंग अटेंशन मतलब ध्यान खींचते हुए। अब किस बात पे ध्यान खींचते हुए? टू हाउ दे थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब होता है खतरे में डालना, जोखिम में डालना। लॉज, लॉ का मतलब होता है कानून, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। लाइक पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। यहाँ पे दे यूज किया गया है चाइल्ड बेट्रोथल्स के लिए, और मतलब हो गया कैसे ये यानी चाइल्ड बेट्रोथल्स पॉक्सो एक्ट जैसे कानूनों को खतरे में डालते हैं। मतलब इस बात पर ध्यान खींचते हुए टॉप कोर्ट ने पार्लियामेंट पे दबाव डाला है चाइल्ड बेट्रोथल को गैर कानूनी घोषित करने के लिए। आगे है इश्यूज गाइडलाइंस। इशू मतलब जारी करना और गाइडलाइन का मतलब होता है दिशा निर्देश ऑन सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। सेक्स एजुकेशन का मतलब होता है यौन शिक्षा, और मतलब हो गया स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन पे गाइडलाइंस जारी किए या दिशा निर्देश जारी किए। कॉम्पेंसेशन स्कीम फॉर गर्ल्स। कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा और स्कीम का मतलब होता है योजना। तो लड़कियों के लिए कॉम्पेंसेशन स्कीम। अब आगे की न्यूज है द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे हेल्ड दैट। होल्ड का एक मतलब होता है विचार रखना, और यहाँ पे उसकी पास्ट फॉर्म हेल्ड, यानी कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये विचार रखा कि चाइल्ड बिट्रोथल्स यूज्ड एज अ क्लेवर प्लॉय। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। टू डक पनिशमेंट। डक का मतलब होता है किसी मुसीबत को टालना, उससे बच निकलना। अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध या रोक, तो ये एक लॉ का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जिसको हिंदी में कहेंगे बाल विवाह निषेध अधिनियम। यहाँ पे अंडर का मतलब है तहत या अंतर्गत। अब इस कॉमा के बाद जो क्लॉज शुरू होता है वहां से यहाँ तक जो भी बात लिखी गई है ये चाइल्ड बिट्रोथल के बारे में बताई जा रही है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत सजा से बचने के लिए, डक मतलब बचना, एक चालाक चाल की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला। आगे है वायलेट बेसिक राइट्स ऑफ फ्री चॉइस ऑटोनॉमी एंड चाइल्डहुड। वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना। इस सेंटेंस में जो पहला क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट और हेल्ड इसका मेन वर्ब है, और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। जो क्लॉज दैट के बाद शुरू हो रहा है वहां पे सब्जेक्ट है ये चाइल्ड बिट्रोथल, वायलेट है इसका मेन वर्ब, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बीच की ये सारी बातें तो चाइल्ड बिट्रोथल के बारे में लिखी गई हैं। अब आगे इसका मतलब देखते हैं। बेसिक राइट्स का मतलब होता है मूलभूत अधिकार। चॉइस का मतलब होता है पसंद। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, और राइट ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेने का अधिकार। तो मतलब है कि चाइल्ड बिट्रोथल्स फ्री चॉइस, ऑटोनॉमी और चाइल्डहुड के बेसिक राइट्स का उल्लंघन करते हैं। आगे है अ 3 जज बेंच।
अच्छा, यहाँ पे ना 3 जज है, 3 जजेस नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये जो 3 जज है ये पूरा का पूरा पार्ट एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है और एडजेक्टिव्स का प्लूरल नहीं किया जाता। हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, मतलब कि ये बात 3 जज बेंच के बारे में बताई जा रही है। हेड का मतलब होता है नेतृत्व करना, तो मतलब हो गया इंडिया के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा हेड किया जाने वाला 3 जज बेंच सेड। अब यहाँ तक में सब्जेक्ट हो गया ये 3 जज बेंच और सेड हो गया इसका मेन वर्ब, और ये है पास्ट इंडेफिनिट में, और इसका मतलब हो गया इंडिया के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा हेड किया जाने वाला 3 जज बेंच ने कहा द एंटी चाइल्ड मैरिज लॉ, एंटी का मतलब होता है विरोधी, तो इसका मतलब हो गया कि बाल विवाह विरोधी कानून वाज वेग, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब जो क्लियर ना हो, ऑन चाइल्ड बेट्रोथल्स, यानी कि बाल विवाह विरोधी कानून चाइल्ड बेट्रोथल पर अस्पष्ट था। द कोर्ट अर्ज्ड पार्लियामेंट टू आउटलॉ चाइल्ड बेट्रोथल्स एंड डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना, तो मतलब हो गया कि कोर्ट ने पार्लियामेंट से अर्ज किया है, ये जोर देकर कहा है चाइल्ड बेट्रोथल्स को गैर कानूनी घोषित करने के लिए और डिक्लेयर करने के लिए, क्या डिक्लेयर करने के लिए, अ चाइल्ड हुज मैरिज वाज फिक्स्ड एज अ माइनर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पे हुज का मतलब है जिसका और फिक्स्ड का मतलब है तय, तो मतलब है कि एक बच्चा जिसकी शादी तय थी, एज मतलब के जैसा, मतलब किसके जैसा उसे घोषित कर दिया जाए। अब माइनर, माइनर का मतलब होता है बच्चा, नीड का मतलब जरूरत, केयर का मतलब देखभाल और प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा, यानी कि एक बच्चा जिसे देखभाल की और सुरक्षा की जरूरत हो, इस तरह का बच्चा उसे घोषित कर दिया जाए अगर उसकी शादी पहले से तय थी। अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल का मतलब होता है नाबालिग या किशोर, और ये एक कानून का नाम हो गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ये सारे काम कर दिए जाए, ऐसा कोर्ट ने पार्लियामेंट से अर्ज किया। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द कोर्ट, अर्ज्ड है इसका मेन वर्ब और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। आगे है द बेंच ऑल्सो कंप्राइजिंग, कंप्राइज का मतलब होता है किसी चीज को सम्मिलित करना, इंक्लूड करना। जस्टिस है JB पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा, यहाँ पे द बेंच है, यानी कि जो जिस बेंच के ऊपर जिक्र की गई है 3 जज बेंच की, उसी की बात हो रही है, जिसमें कि जस्टिस JP पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। सेड यानी कि कहा। अब यहाँ तक में सब्जेक्ट है ये द बेंच, कॉमा के बाद की बातें उस बेंच के बारे में बताई जा रही हैं, और सेड है इसका मेन वर्ब और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि बेंच ने कहा, क्या कहा, इंडिया वॉज येट टू वेकअप, ये मतलब अभी और वेकअप का मतलब जगना, मतलब हो गया इंडिया का जगना अभी बाकी है। आप वॉज से ना कंफ्यूज हो, वॉज इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे सेड है जो कि पास्ट में है, तो अब सारी बातें भी उन्हें पास्ट में लिखनी होंगी। टू द बेट्रोथल ऑफ माइनर्स, मतलब कि बच्चों की सगाई को लेकर इंडिया का जगना अभी बाकी है। इवन दो, यद्यपि कि द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, कन्वेंशन का मतलब होता है सभा, समझौता, एलिमिनेशन का मतलब होता है उन्मूलन, मतलब किसी चीज का खात्मा, ऑल फॉर्म्स यानी कि हर तरह का, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। अब ये पूरा का पूरा इस कन्वेंशन का नाम है, जिसका मतलब हो गया महिलाओं के खिलाफ हर तरह के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन। स्टिपुलेटेड द प्रॉब्लम वे बैक इन 1977। स्टिपुलेट का मतलब होता है तय करना, किसी चीज को निर्धारित करना कि कोई काम कैसे होना चाहिए, और वे बैक का मतलब होता है बहुत पहले ही। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया, स्टिपुलेटेड हो गया इसका मेन वर्ब और यह है पास्ट इंडेफिनिट में, और सेंटेंस का जो पार्ट यहाँ से शुरू होता है उसका मतलब हो गया यद्यपि कि महिलाओं के खिलाफ हर तरह के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन ने इस समस्या को बहुत पहले ही 1977 में स्टिपुलेट किया था। आगे है अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006, मतलब कि 2006 के बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत गर्ल्स बिलो 18 यानी 18 साल से कम की लड़कियां एंड बॉयज अंडर 21 साल से कम के लड़के आर डीम्ड टू बी चिल्ड्रन। डीम्ड का मतलब होता है माना जाना या समझना, तो मतलब हो गया
है कि 18 से कम की लड़कियां और 21 से कम के लड़के बच्चे हैं, ऐसा माना गया है। यहाँ पे इस इमेज के बारे में बात हो रही है, ब्रेक विथ ट्रेडिशन। ब्रेक विथ एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को करना छोड़ देना, मतलब कि कोई चीज चली आ रही है, वैसी होती आ रही है, उसे अब वैसे नहीं करना। और ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। तो ब्रेक विथ ट्रेडिशन का मतलब कह सकते हैं परंपरा को तोड़ देना या छोड़ देना। स्टूडेंट्स इनैक्ट अ चाइल्ड मैरिज सीन। इनैक्ट का मतलब होता है किसी चीज का अभिनय करना। यहाँ पे सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स और इनैक्ट है इसका मेन वर्ब और यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इन अ टैब्लू। टैब्लू का मतलब होता है झांकी। टू रेज अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। अगेंस्ट द सोशल इवल। इवल का मतलब होता है बुराई और सोशल का मतलब सामाजिक। तो मतलब हो गया एक झांकी में छात्रों ने बाल विवाह के दृश्य का अभिनय किया इस सामाजिक बुराई के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए। रेज का मतलब पैदा करना। द कोर्ट ड्रू अटेंशन। ड्रू ये ड्रॉ का पास्ट फॉर्म है। ड्रॉ मतलब खींचना। तो कोर्ट ने ध्यान खींचा टू हाउ बॉयज सफर। सफर का मतलब होता है कष्ट झेलना। एज मच एज गर्ल्स इन चाइल्ड मैरिजेस। फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट हो गया कोर्ट, ड्रू हो गया मेन वर्ब और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। और इसका मतलब हो गया कोर्ट ने ध्यान खींचा कि कैसे लड़के एक बाल विवाह में बिल्कुल उतना ही कष्ट झेलते हैं जितना कि लड़कियां। आगे है द जजमेंट सेड। जजमेंट का मतलब फैसला। अ कॉकटेल ऑफ। कॉकटेल वर्ड यूज किया जाता है एक टाइप के ड्रिंक के लिए जो कई तरह के ड्रिंक्स को मिला के बनाया जाता है। तो यहाँ पे कॉकटेल का मतलब मिश्रण कह सकते हैं। ऑफ पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल का मतलब होता है पुरुष प्रधान। नोशंस। नोशन का मतलब धारणा या विचार। ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड सेक्सुअल डोमिनेंस। मैस्कुलिनिटी का मतलब होता है पुरुषत्व और पेट्रियार्कल नोशंस ऑफ मैस्कुलिनिटी कहने का मतलब है मैस्कुलिनिटी की पुरुष प्रधान धारणाएं, जिसके अंतर्गत आता है पुरुषों का खुद को सुपीरियर समझना, महिलाओं को कोई वैल्यू नहीं देना या फिर वुमेन को कंट्रोल करना। ये सारी चीजें आती हैं पेट्रियार्कल नोशंस ऑफ मैस्कुलिनिटी के अंदर। और डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभुत्व और सेक्सुअल डोमिनेंस का मतलब है किसी एक जेंडर का डोमिनेट करना और यहाँ के सीन में पुरुष का लीड करना, डोमिनेट करना। एंड एग्रीजियस मिस इन्फॉर्मेशन। एग्रीजियस का मतलब होता है कुछ बहुत बुरा, बहुत खराब, और मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है गलत जानकारी। बाय देयर पियर्स। पियर का मतलब होता है हम उम्र या साथी, यहाँ पे है उसका प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ तक मतलब हो गया कि उनके साथियों द्वारा बहुत ही खराब गलत जानकारियां और पेट्रियार्कल नोशन ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड सेक्सुअल डोमिनेंस, इन चीजों का मिश्रण ऑफन कन्विंस। ऑफन का मतलब अक्सर, कन्विंस का मतलब विश्वास दिलाना, राजी कर लेना। दिस टेंडर माइंड्स। टेंडर का मतलब नाजुक या कोमल। माइंड का मतलब है मन या दिमाग, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। टू कमिट। कमिट का मतलब होता है कुछ करना। वायलेंस। वायलेंस का मतलब हिंसा, क्रूरता। अगेंस्ट देयर चाइल्ड ब्राइड्स। चाइल्ड ब्राइड का मतलब बाल वधू। तो इस पार्ट का मतलब हो गया कि ये जो ऊपर वाली चीजों का मिश्रण है वो अक्सर इन नाजुक माइंड्स को राजी कर लेता है उनके बाल वधुओं के खिलाफ क्रूरता करने के लिए, हिंसा करने के लिए। सेंटेंस के इस पार्ट में सब्जेक्ट है ये कॉकटेल और कन्विंस है इसका मेन वर्ब और यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और पहले पार्ट में सब्जेक्ट है ये जजमेंट और सेड है इसका मेन वर्ब और यह है पास्ट इंडेफिनिट में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।